दोस्तों नमस्कार। आज हथेली का हम गहन विश्लेषण करेंगे। 25-30 मिनट में तो गहन विश्लेषण संभव ही नहीं, इसलिए हम काफ़ी समय लेंगे। हथेली के विश्लेषण को 3-4 पार्ट में बनाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं कि हथेली पर कुछ खास विशेष लक्षण उभर रहे हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेसलेट लाइन। तो पहले ब्रेसलेट लाइन इशारा कर रही है कि जातक की सेहत बहुत अच्छी। दूसरी ब्रेसलेट लाइन इशारा कर रही है जातक की आर्थिक संपन्नता का, वो भी अच्छा। तीसरी मणिबंध रेखा बता रही है जातक का समाज में प्रभाव, जातक को समाज में अच्छा सम्मान मिलता है। आगे चलिए। इस जुपिटर पर एक स्टार दिखाई दे रहा है जो जातक को कुछ विशेष बना रहा है। जब केतु पर स्टार बने तो पक्का मानिए कि ऐसा जातक किसी ऑकल्ट साइंस में, जैसे ज्योतिष, फेस रीडिंग, टैरो कार्ड रीडिंग, कोई मैजिक, क्या पामिस्ट्री, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसी किसी एक विद्या में खास निपुण होगा और जातक को शोहरत दिलाएगा। ऑकल्ट की दुनिया में जातक एक्सपर्ट बनेगा और शोहरत प्राप्त करेगा। अब एक खास देखिए, पहली बेस्ट लाइट लाइन के ऊपर एक मोल दिखाई दे रहा है, तो जातक के हाथ में सम्राट योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे जातक में एक खास गुण होता है कि यदि यह दूसरों को खिलाना शुरू कर दे तो इस जातक की प्रॉस्पेरिटी में खूब तरक्की होगी। कोई भंडारा करे, इस तरह कुछ भी, जितना ज़्यादा जातक अधिक लोगों को खिलाएगा उतनी ही मात्रा में जातक की संपन्नता बढ़ती जाएगी। आगे चलिए। यहाँ ल्यूनर पर बिल्कुल हथेली के एज किनारे की तरफ शार्प कट है, जो बता रहा है कि जातक बहुत टॉकेटिव है, बहुत बातूनी है। आगे चलिए। देखिए, जातक की भाग्य रेखा तकरीबन 18-19 के आसपास से जीवन रेखा से अलग हो रही है। तो जातक ने अपने खुद के प्रयासों से, खुद की मेहनत से संपन्नता कमाई होगी, इज्जत कमाई होगी, यश कमाया होगा, सफलता प्राप्त की होगी अपने खुद के स्वयं प्रयत्नों से। और खास देखिए, ये जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा यहाँ पे आकर एक हो रही हैं। यहाँ उम्र होगी लगभग 60 के आसपास।
ये एक राजयोग, जीवन रेखा और भाग्य रेखा का एक होना और नीचे एक रेखा के रूप में आना, राजयोग। 60 के बाद जातक की जिंदगी में खूब संपन्नता होगी, पक्का स्पष्ट। आगे चलिए। अब राहु पर्वत पर भाग्य रेखा, मस्तक रेखा और बुध रेखा से एक स्पष्ट धन त्रिभुज बन रहा है, बहुत शुभ होता है। एक तो जातक को मनी मैनेजमेंट में कुशल बनाता है, साथ में जातक के आसपास लाभ की संभावनाएं घूमती ही रहती हैं। तीसरा, ऐसा जातक पैसे को एक्युमुलेट करने में सफल हो जाता है, धनवान बनता है पक्का पक्का। और आगे चलिए। ये हृदय रेखा, ये मस्तक रेखा, इसके बीच में क्वाड्रेंगल पर जो भाग्य रेखा चल रही है उसे एक राहु रेखा ने काट दिया है और यहां बन गया एक क्रॉस। बहुत सारे विद्वान इसको मिस्टीरियस क्रॉस बोलते हैं, लेकिन ये मिस्टीरियस क्रॉस नहीं है, ये तो जातक को बर्बाद करने वाला क्रॉस है। जब क्वाड्रेंगल के अंदर भाग्य रेखा को और राहु रेखा काटे और एक क्रॉस बने, बहुत ही अशुभ। ये काट रही है लगभग 45 के आसपास, तो 45 से 56 के बीच जातक अर्श से फर्श पे आ जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अगर जातक के पास धैर्य का भाव है तो यह उसके जीवन के लिए बहुत घातक भी हो सकता है। यदि जातक ने धीरज रखा और किसी तरह से इस विपरीत परिस्थितियों में आगे निकल गया, इस एडवर्सिटी को सहन कर लिया, तो 60 के बाद धन रेखाएं दिखाई दे रही हैं 60 के आसपास, जो शनि पर्वत पर बिल्कुल स्पष्ट हैं, गहरी, निर्दोष। तो जातक की जिंदगी में संपन्नता आएगी, धन आएगा, थोड़े विलंब से 60 के बाद। लेकिन भाग्य रेखा पर जो क्रॉस बना है ये तो जातक को बर्बाद कर ही देगा। एक और खास बात, भाग्य रेखा से निकलकर एक रेखा अपोलो पर गई, ऐसे ही भाग्य रेखा की दूसरी शाखा अपोलो पर गई। हृदय रेखा पर एक ट्रायंगल ऊपर बना, एक ट्रायंगल नीचे बना और बन गया एक स्क्वायर। यह स्क्वायर जातक को मल्टी प्रॉपर्टीज अवश्य दिलाएगा, 100%। और देखिए, जो 60 के आसपास धन रेखाएं शुरू हो रही हैं, उनके नीचे हृदय रेखा के थोड़ा ऊपर एक तिरछी रेखा निकल रही है जो गुरु की तरफ जा रही है। ये विशेष रेखा जातक के अंदर एक बड़ी तमन्ना होगी कि जब भी काम करे तो वह उच्च स्तर पर होना चाहिए, और रेखा इशारा कर रही है कि जातक उच्च स्तर का काम करने में कामयाब हो ही जाएगा। और इस प्रोसेस में जातक को राजनीतिक, सरकारी और प्रशासनिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा। गुरु पर्वत बड़ा अच्छा, और गुरु पर्वत पर एक त्रिभुज बहुत ही शुभ।
जातक को ज्ञानी तो बनाता ही है, यहाँ पर ट्रायंगल जातक को डिप्लोमेट बनाता है। और साथ में ट्रायंगल एक धन निशान है, तो जातक अन्य लोगों के मुकाबले संपन्न तो अवश्य बनेगा। और उम्र होगी 60 के बाद की। आगे चलिए। हथेली पर एक रेखा दिखाई दे रही है, सफलता की रेखा, विद्या रेखा, ज्ञान रेखा, जो बता रही है कि जातक बहुत सुलझा हुआ है, ज्ञानी है, उसे कई विषयों का अच्छा ज्ञान है। यह ज्ञान जातक को किसी परिस्थितियों से पार पाने में सफल बना देता है। जातक दूसरों का मार्गदर्शन भी कर सकता है अपने ज्ञान से। आगे चलिए। बुध पर्वत पर हृदय रेखा से एक शाखा निकलकर ऊपर जा रही है, वर्टिकल, अति शुभ। 50 के बाद जातक को अचानक धन लाभ हो सकता है, नहीं तो पक्का पक्का शर्तिया जातक का बुढ़ापा धन के हिसाब से, संपन्नता के हिसाब से अच्छा ही जाएगा। और देखिए, अंगूठे नजर मारते हैं। अंगूठा हथेली के मुकाबले थोड़ा पतला है, जो जातक ओवर कंप्रोमाइजिंग, जातक का टॉप फ्लैंज छोटा है, तो जातक के पास इच्छा शक्ति थोड़ी कम होगी। जो टॉप फ्लैंज का टिप है वो काफी गोलाई लिए हुए है, तो जातक का फोकस अपने जिंदगी के टारगेट से अक्सर भटक जाता होगा, केयरलेसनेस। लेकिन नीचे वाला पर्व अच्छा है, तो जातक की बौद्धिक क्षमता को दिखा रहा है। जातक एक अच्छी बौद्धिक योग्यता का स्वामी, और कैसी भी परिस्थितियां हो उन पर अपने मानसिक कौशल से विजय पा लेगा। लेकिन आधार की तरफ से अंगूठा अच्छा है, मार्शल है, तो परिस्थितियां कैसी भी हो, जातक किसी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। उसको इंडिपेंडेंस बहुत प्यारी। ऐसा जातक अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी कभी नहीं भूलता। आप उससे जबरदस्ती कोई काम करवा भी नहीं सकते। प्यार से तो जान दे देगा, लेकिन जबरदस्ती 10 पैसे भी नहीं देगा। तो ये कुछ लक्षण जो हथेली पे उभर रहे थे। आगे हम हथेली का विस्तार से एक एक हिस्से का गहन विश्लेषण करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।